गुड इवनिंग फ्रेंड्स। KVS एंड NVS PGT बायोलॉजी एग्जामिनेशन की सीरीज़ जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, आज उसी की कंटिन्यूएशन में क्लास 11th बायोलॉजी का जो सबसे लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे एग्जामिनेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं उसको देखते हैं। तो ये चैप्टर अगर देखा जाए तो बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। तो इसमें जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में है, उनके कौन से हार्मोन्स हैं, अगर उन हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो जाएगा तब कौन सी प्रॉब्लम होगा, और उन हार्मोन्स का अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये इतनी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे, उनके बारे में स्टडी करनी है और उनका क्या फंक्शन है वो हमें देखना है, और क्या उससे डिसऑर्डर्स हो जाएंगे हाइपो या हाइपर सिक्रीशन से वो हमें देखना है। तो ये तीन चीज़ें आपको पूरे इस चैप्टर के अंदर आपको मिलेंगी। तो इसी कंटिन्यूएशन में हम अगर देखें, जो हमारा पहला इसमें जो हमारा ग्लैंड कह सकते हो या ब्रेन का पार्ट कह सकते हो, हाइपोथैलेमस है। ये एक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ प्रेजेंट इन डायसेफ्लॉन ऑफ अ ब्रेन एंड लोकेटेड एंटीरियर एंड इंफीरियर टू द थैलेमस। अगर हम हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये दो तरह के हार्मोन रिलीज़ करता है। पहला है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। जो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन। एग्जांपल है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो कहीं पे भी शब्द रिलीजिंग लग जाए दैट मीन्स वो कहाँ से, हाइपोथैलेमस से निकलेगा। दूसरा इसमें आता है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इनहिबिटिंग हार्मोन्स क्या होते हैं, जो ऐसे हार्मोन जो किसी दूसरे ग्रोथ हार्मोन्स के सिक्रीशन को इनहिबिट कर दें, स्टॉप कर दें। एग्जांपल है सोमैटोस्टैटिन। तो ये दो हार्मोन्स जो हैं दीज आर सिक्रीटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, एक तो रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। नेक्स्ट इसमें ग्लैंड आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड तो हाइपोथैलेमस होगा, लेकिन अगर सिर्फ पिट्यूटरी बोले तो इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये जो है ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इट इज़ लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका एंड अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द स्टार्क। अगर हम बात करें पिट्यूटरी की, सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट। द फर्स्ट वन इज एडिनोहाइपोफाइसिस, द अदर वन इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को ही हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। नाउ you have to see what kind of a hormone are being secreted from the anterior pituitary and posterior pituitary। तो anterior pituitary से हम देखेंगे लार्ज क्वांटिटी में हार्मोन्स निकलते हैं और posterior pituitary से बिल्कुल थोड़े से हार्मोन निकलते हैं। तो उनके फंक्शंस, उनके रूल्स और उनके डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हमें देखने रहेंगे। चलिए बात करते हैं। इसमें से सबसे पहला जो हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं, तो इसमें से आ जाता है, जिक्र करते हैं हम ग्रोथ हार्मोन का। इसी को सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं। फंक्शन की बात करें तो प्रमोट ग्रोथ बाय स्टिमुलेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। अब मान लो अगर हाइपर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, देन यहाँ पे आपका हो जाएगा ड्वार्फिज्म। अगर हाइपर सिक्रीशन है देन आपका जाइंजेटिज्म हो जाएगा और एक्रोमेगाली हो जाएगा। दूसरा अगर हाइपोसिक्रीशन होता है तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। दूसरा हार्मोन इसमें आता है प्रोलैक्टिन। इट रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। फिर आता है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। फिर आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में LH बोलते हैं। ये स्टिमुलेट एंड सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस। दूसरा इसका फंक्शन रहता है कि इट इंड्यूसेस ओवुलेशन एंड मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। फिर आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो क्या करेगा आपका, इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, और रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और फिर अगर देखें एक्चुअल में जो पिट्यूटरी होता है उसके तीन पार्ट कह सकते हो, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और बीच में एक आता है इंटरमीडिएट लोब। इसको हार्मोन्स ऑफ पार्स इंटरमीडिया अगर कहें तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एक्ट करता है मेलानोसाइट्स के ऊपर टू रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा। फिर आता है हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस, दैट मीन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे, तो यहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं, वन इज ऑक्सीटोसिन एंड द अदर वन इज वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल्स, एक तो ये। दूसरा स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। एक और इसका फंक्शन होता है ऑक्सीटोसिन का, मिल्क इजेक्शन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, बिकॉज इट स्टिमुलेट द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। फिर आता है वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन या इसी को दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द DCT ऑफ द किडनी।
अगर इसका हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे दो तरह की डायबिटीज़ पढ़ोगे, एक होगा डायबिटीज़ मेलिटस और दूसरा है डायबिटीज़ इंसिपिडस। सो डायबिटीज़ इंसिपिडस इज कॉल्ड बाय हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच या वैसोप्रेसिन, बट जो डायबिटीज़ मेलिटस है वो इज कॉल्ड बाय हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमें जो ग्लैंड पढ़ना है वो है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड जो होता है ये भी लोकेटेड है डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में। अगर हार्मोन की बात करें तो सेरोटोनिन का सिक्रीशन करता है और मेलेटोनिन का। जो सेरोटोनिन होता है हेल्प इन वेसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, और जो मेलेटोनिन होता है ये रेगुलेट डायurnal रिदम ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑफ स्लीप वेव साइकिल को कंट्रोल करता है और बॉडी टेम्परेचर को। फिर हार्मोन्स अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड के, तो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं दो, एक तो थायरॉक्सिन, दूसरा कैल्सिटोनिन। जो थायरॉक्सिन होता है ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट और मेंटेन बेसल मेटाबॉलिज्म बीएमआर। अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाता है थायरॉक्सिन का देन क्रेटिनिज्म हो जाएगा इन चिल्ड्रंस एंड मिक्सडमा इन एडल्ट। अगर हाइपर सिक्रीशन होता है देन ग्रेव डिजीज, इसी को हम लोग एक्सोप्थैलेमिक ग्वाइटर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये तो हम जानते हैं कि आयोडीन की कमी से हमें ग्वाइटर डिजीज़ हो जाती थी, तो वो भी इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर इसमें सिंपल ग्वाइटर, ठीक है। दूसरा था थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, इट रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। फिर अगर डिसऑर्डर्स की बात करें तो यहाँ पे हम जानते हैं कि दो एक तो हाइपर थायरॉइडिज्म होता है, दूसरा हाइपोथायरॉइडिज्म होता है, ठीक है, तो ये हमने बता दी। फिर अगर देखें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आ जाता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं पैराथ हार्मोन का सिक्रीशन करेंगे। अगर इनकी फंक्शन की बात करें तो इंक्रीज कैल्शियम लेवल एंड इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ाना होगा तो ये क्या करेगा, बोन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, तो इट स्टिमुलेट द बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है थाइमस, ठीक है। तो थाइमस जो होता है इट सिक्रीट थाइमोसिन, ये पेप्टाइड हार्मोन होता है। थाइमस इज डिजेनरेटेड इन द ओल्ड इंडिविजुअल, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग की एज ओल्ड होती चली जाती है वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड क्या होता है, डिजेनरेट हो जाता है। सो द प्रोडक्शन ऑफ थाइमोन डिक्रीजेज, एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक। फंक्शन की बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स विच प्रोवाइड सेल मीडिएट इम्यूनिटी। दूसरा है प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है, ये फंक्शन हो जाता है। फिर यहाँ पे रोल आता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैप अबव द किडनी, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो पार्ट, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होते हैं इसके फर्दर तीन पार्ट होते हैं, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना ग्लोमेरुलस। अब अगर हम देखें तो जो एड्रेनल मेडुला होते हैं उससे दो हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। अब जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है इससे जो हार्मोन निकलते हैं उनको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इसका फंक्शन क्या होगा, स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अगर डिसऑर्डर की बात करें तो हाइपोसिक्रीशन से यहाँ पे होगा एडिसन डिजीज और हाइपर सिक्रीशन से होगा कशिंग सिंड्रोम। फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं ये मेनली एल्डोस्टेरॉन इसके अंदर आ जाएगा, तो रेगुलेट द वाटर इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर। और एल्डोस्टेरॉन जो होता है ये स्टिमुलेट द रिजर्वेशन ऑफ सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस एंड फॉस्फेट्स आयन। फिर अगर एड्रेनलिन हम हार्मोन की बात करें तो ये प्रिपेयर द बॉडी टू फेस द इमरजेंसी सिचुएशन, और क्या क्या करता है, इंक्रीज अलर्टनेस, पिलरी डायलेशन, पायलोरेक्शंस एंड स्वेटिंग, हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है एंड ऑल दैट। हाइपोसिक्रीशन अगर हो जाए, कम होगा तो बीपी जो होगा वो लो हो जाएगा, स्लो वर्किंग ऑफ हार्ट। अगर हाइपर हो जाए तो राइज इन ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक। फिर आते हैं पैंक्रियास। पैंक्रियास को कॉमनली हम लोग मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पैंक्रियास फंक्शन बोथ एज अ एक्सो एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, इसलिए मिक्स ग्लैंड है। इसमें जो आइलेट ऑफ लैंगरहंस होता है इट इज़ अ एंडोक्राइन पार्ट। यहाँ पे दो हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन। जो इंसुलिन होते हैं दे आर सेक्रेटेड फ्रॉम बीटा सेल एंड ग्लूकागॉन इज सेक्रेटेड फ्रॉम द अल्फा सेल्स। अब अगर हम इंसुलिन के फंक्शन की बात करें तो रेगुलेट ग्लूकोज होम्योस्टैटिस एंड स्टिमुलेट ग्लूकोजेनेसिस, यानी लोअर करता है ब्लड शुगर लेवल को। और हाइपोसिक्रीशन से होगा डायबिटीज़ मेलिटस और हाइपर से होगा इंसुलिन शॉक। जो ग्लूकागॉन होता है ये रेज ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, और हाइपोसिक्रीशन से हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। डायबिटीज़ मेलिटस जो होता है ये कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हो, हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। फिर जो गोनाड्स होते हैं, गोनाड्स में टेस्टिस और ओवरी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम फंक्शन करें यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो पेयर ऑफ टेस्टिस आपका रहता है, ठीक है, तो टेस्टिस से आपका टेस्टोस्टेरोन आपका निकलता है और ओवरी से आपका निकलता है ईस्ट्रोजन। अब जो टेस्टोस्टेरोन होता है या यही लेडी सेल इससे सेक्रेशन करती है, तो ये फंक्शन का स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पर्म प्रोडक्शन। हाइपोसिक्रीशन से पुअर डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड लीडिंग टू फेमिनिज्म, ठीक है। फिर इसी में एक हार्मोन होता है इनहिबिन। इनहिबिन जो होता है ये इनहिबिट करता है एफएसएच रिलीज, ठीक।
बहुत सारे और फंक्शन होते हैं एंड्रोजन के देखें तो स्टिमुलेट लो पिच ऑफ वॉइस होता है, रेगुलेट डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक। तो ये सारी बातें। फिर जो ईस्ट्रोजन होता है ये स्टिमुलेट द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, स्टिमुलेट मैचुरेशन ऑफ ओवा। और हाइपोसिक्रीशन से फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, ठीक है। दूसरा इसमें आता है प्रोजेस्टेरॉन। तो सिंपल सी बात है, अगर मेल की बात करें तो वहाँ टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल की बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये क्या करता है, स्टिमुलेट द यूट्रस फॉर द प्रेगनेंसी एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड्स। अगर हाइपोसिक्रीशन की बात करें तो अबॉर्शन। तो ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं, 3 हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं कहाँ से, गोनैड से। एक हो टेस्टोस्टेरोन इन केस ऑफ मेल, सेकंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन केस ऑफ फीमेल। और कुछ हार्मोन्स और होते हैं विच आर रिलीज फ्रॉम द किडनी, हार्ट एंड जीआईटी। तो अगर इनकी हम बात करें, जैसे कि हार्ट से निकलता है एएनएफ, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, क्या फंक्शन करता है, रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर एंड सोडियम कंसंट्रेशन। किडनी से हार्मोन निकलता है रेनिन, जिसको हम लोग कैल्सिट्रायोल बोलते हैं, और एरिथ्रोपोइटिन। जो एरिथ्रोपोइटिन होगा ये स्टिमुलेट करेगा एरिथ्रोपोइसिस। रेनिन जो होगा ये क्या करेगा, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। फिर जो जीआईटी होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये क्या करेगा, गैस्ट्रिन का सिक्रीशन करता है। कई सारे हार्मोन निकलते हैं हमारे जीआईटी से, जैसे गैस्ट्रिन है, सिक्रीटिन है, सीसीके पीजेड आपका है, और गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो फर्स्ट कम्स आपका गैस्ट्रिन, तो एक्ट ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द पेप्सिनोजन। जो सेकंड हार्मोन है वो सिक्रीट होता है, इट इज सेक्रेटिन। सेक्रेटिन क्या है, एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पैंक्रियाज, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। जो सीसीके पीजेड है इसका पूरा फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन। तो एक्ट ऑन बोथ द पैंक्रियाज एंड द गॉल ब्लैडर्स एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रेटिक एंजाइम्स एंड द बाइल जूस। नेक्स्ट हार्मोन इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इट इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो ये इतने सारे इसमें ग्लैंड्स थे, ये इनके फंक्शंस होते हैं। अगर ग्लैंड का हाइपो या हाइपर सिक्रीशन हो गया तो उससे फिर क्या आपका डिसऑर्डर्स होंगे, तो ये चीज़ आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी। सबसे लास्ट में जो इसमें टॉपिक आ जाता है, मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोनल एक्शन, कि जो हार्मोन है ये कैसे काम करते हैं। तो इसमें 2 अलग अलग आपके फंक्शन आप देखोगे, या तो वो हार्मोन स्टेरॉयड है या तो फिर वो प्रोटीन है। तो एनसीईआरटी में 2 डायग्राम दिए हैं, तो वही एग्जैक्टली आप देख लेना। जो स्टेरॉयड्स हार्मोन होते हैं वो डायरेक्टली पास कर जाते हैं मेम्ब्रेन को, जो प्रोटीनेशियस होते हैं उनको कोई ना कोई कैरियर या रिसेप्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कहीं कहीं हम साइक्लिक एमपी यूज़ करते हैं, कहीं पे कैल्शियम आयंस यूज़ करते हैं, विच आर यूज टू ट्रांसपोर्ट दैट हार्मोन इनसाइड द मेम्ब्रेन। तो वो डिपेंड करता है किस टाइप का है। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद कर लें, जैसे पेप्टाइड की हम बात करें तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सारे आते हैं। स्टेरॉयड में कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, और आइडोथायरोनॉन्स में थायरॉयड हार्मोन्स आते हैं। अमीनो एसिड डेरिवेटिव में एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन आते हैं। आई होप अगर इतनी चीज़ों को आप कवर कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो बड़ी आसानी से वो हो जाएगा। कोई भी इसमें आपका सेकेंडरी चीज़ नहीं आपको दिखेगी। आई होप ये वीडियो आपके बेनिफिशियल रहा होगा, और ऐसे वीडियो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।